भारत के आर्मी चीफ और भारत के एयर चीफ मार्शल दोनों ने पाकिस्तान को चेता दिया है कि आतंकवाद की सरपरस्ती बंद करे, वरना उसका अगला दुस्साहस उसके अस्तित्व पर संकट की तरह होगा। आर्मी चीफ ने टेररिस्तान को बाज आने के लिए कहा है, वरना नक्शे से उसका नामो निशान मिटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। देश 8 अक्टूबर को 93वां एयरफोर्स डे मनाएगा और उससे पहले वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर किए जा रहे पाक प्रोपेगेंडा की बखियां उधेड़ कर रख दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। कल ही रक्षा मंत्री ने भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात कही थी। सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण जल्द शुरू होने वाला है? क्या अगर जल्द नहीं बदला तो पाकिस्तान का वजूद मिटा दिया जाएगा? देखिए क्या बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट कर भारतीय सेना के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को 4 महीने हो गए, लेकिन जिस पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ये ऑपरेशन चलाया था, उस आतंकी हमले को लेकर ना तो पाकिस्तान ने माफी मांगी, ना ही आतंकी सरपरस्ती से मुंह मोड़ा। उल्टे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए भारत को ही नुकसान पहुंचाने का प्रोपेगेंडा फैलाता रहा। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कारस्तानियों से तंग आकर भारत ने आज 2 बातें साफ कर दी हैं। पहली बात ये कि इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आगे किसी तरह की हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण उसके लिए इतना खतरनाक होगा कि दुनिया के नक्शे में उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मिलकर पर्दाफाश कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्री गंगानगर के घड़साना के गांव 22 MD में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों का जायजा लेते हुए पाकिस्तान को चेताया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगी। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता है तो वो नक्शे से भी मिट सकता है। आर्मी चीफ का साफ इशारा है कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द इसका दूसरा चरण लॉन्च किया जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। देखिए, तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अब की बार भारतीय सेना कोई संयम नहीं बरतेगी, बल्कि ऐसा वार करेगी कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। दरअसल इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था, कई आतंकियों को मार गिराया था। फिर जब पाकिस्तान ने दुस्साहस करते हुए भारतीय सेना की राह में बाधा बनने की कोशिश की तो इस ऑपरेशन में करीब 100 पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी ढेर कर दिया गया था। पाकिस्तान को इस दौरान भारी नुकसान हुआ। उसके रडार, कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर तबाह हुए। एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम यानी अवाक्स और कई फाइटर जेट्स भी तबाह हुए। लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब युद्ध रोकने की अपील की तब जाकर भारतीय प्रहार रुका था। लेकिन आर्मी चीफ ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह आतंक को प्रश्रय देता रहा तो अब की बार भारत पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं। आर्मी चीफ ने पाक प्रोपेगेंडा की भी बखिया उधेड़ कर रख दी और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ। जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला आप निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई
इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की विभत्स हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मर्माहत होने के साथ ही देश में आक्रोश की ज्वाला फूट रही थी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र सेनाओं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम है। 7 मई की रात 1:30 बजे पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। सेना ने तब बताया था कि इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भी भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया था। इसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने भारतीय फाइटर जेट्स को ही नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने तो हद करते हुए यूएन तक में इस झूठ को दोहराया। पाकिस्तान की अव्वल दर्जे की ड्रामेबाजी ये रही कि वक्त के साथ उसके झूठे दावे की संख्या बढ़ती चली गई। पहले 5 जेट्स से प्रोपेगेंडा शुरू करने वाला पाकिस्तान 60 जेट्स तक मार गिराने के दावे करने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, यानी वे ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। अब आर्मी चीफ के साथ ही एयर चीफ मार्शल ने भी पाकिस्तान के झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख दिए। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स तबाह किए, जिनमें F-16 और J-17 भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत ये थी कि भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया था। Pakistan losses are concerned, I think it was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places.